Dear students, today we are discuss about the anti-neoplastic drugs. एंटी को हम एंटी कैंसर जानते हैं। कैंसर जो कि बहुत घातक बीमारी है जिससे हर साल काफ़ी लोगों की जान जाती है। आज हम जानेंगे एंटी ड्रग्स में इसका इंट्रोडक्शंस, क्लासिफिकेशंस और सम इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो कि आपके सिलेबस में दी हुई हैं। एंटी ड्रग्स के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं सेल डिवीज़न जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, सेल और डिवीज़न। सेल मतलब होता है कोशिका और डिवीज़न मतलब आपके नए फॉर्म जनरेट करना या फिर डिवाइड होना, इसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं। नए फॉर्म जनरेट से ही या फिर सेल डिवाइड होने से ही हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, जिसमें क्या होता है कि हम छोटे से बड़े होते हैं। बट ये फॉर्म आपकी एक फिक्स्ड फॉर्म होती है जिसमें हमें एक लिमिटेड फॉर्म तक ही विकास होता है हमारा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। बट जब बॉडी के किसी पार्ट में या किसी हिस्से में आपके ये ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाए और वहाँ पर कुछ पार्ट उभर जाए जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, वो आपकी एंटी कैंसर डिसीज़ हो सकती है। नियोप्लाज्म is an abnormal growth of cell also known as a tumor। नियोप्लाज्म जो कि दो वर्ड्स मिलकर बना हुआ है, जिसमें न्यू का मतलब है न्यू, प्लाज्म का मतलब है फॉर्म। न्यू फॉर्म इट मीन्स वो सेल्स जो आपके अनकंट्रोल या एबनॉर्मल तरीके से नए फॉर्म में जनरेट हो रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। नियोप्लास्टिक डिसीज़ आर कंडीशंस दैट कॉज ट्यूमर ग्रोथ। नियोप्लास्टिक डिसीज़ जो है वो आपकी उसी ट्यूमर की ग्रोथ के कॉज के कारण होती है। कैंसर इज़ नॉट वन डिसीज़ बट अ ग्रुप डिसीज़ अफेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी। कैंसर सिर्फ एक डिसीज़ नहीं है, ये डिसीज़ की ग्रुप ऑफ डिसीज़ है जिसमें कि और भी सारी डिसीज़ इसके थ्रू आती हैं और आपके अलग अलग ऑर्गन्स के हिस्से पे इफ़ेक्ट करती हैं। The different form of cancer possess certain features। अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग फीचर्स के साथ कैंसर के इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि इट इज़ अ डिसीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव सेल्स प्रोलिफरेशंस। इट इज़ जनरली रिजल्ट इन ट्यूमर्स। सेल्स के बढ़ जाना और उसकी जगह का घेराव लेना ही ट्यूमर कहलाता है, जिससे हमें ट्यूमर होता है। द ट्यूमर ओनली एक्सपेंड्स इन साइज बट आल्सो इन्वेट्स द सराउंडिंग सेल्स एंड व्हेन नर्व एंडिंग्स आर इफेक्टेड एंड पेन इज एक्सपीरियंस्ड। ट्यूमर सिर्फ फैलता ही नहीं है, ये सेल्स के चारों ओर जगह बनाता है और उन पर हमला करता है, जिससे क्या होता है कि आपके नर्व्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है और आपको पेन होता है। Thus, cancer cells can detect themselves from the parent tumor, move to another location, and new cancerous growth is established. This is called metastasis। कैंसर के जो सेल्स हैं, जो आपके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सेल्स होते हैं, ये दो तरीके से हैं, दो पार्ट में। एक होता है जो आपके किस बॉडी के एक पार्ट में एक ही जगह हो जाए, वो होते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि आपके वहाँ से निकल करके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर जाकर कॉज करते हैं, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। अ कैंसर सेल दैट अराइज फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स इज कॉल्ड सार्कोमा। कैंसर के जो सेल्स हैं ये आपके मेसोडर्मल सेल्स से निकलते हैं, इनसे बने हुए होते हैं, और उसे हम सार्कोमा कहते हैं। अ ट्यूमर डेवलप्ड फ्रॉम ऑल थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर इज सेटेटोमा। जो ट्यूमर के आपके ये सेल्स हैं, ये आपके एम्ब्रियोनिक लेयर के बने हुए हैं, उससे डेवलप होते हैं और जिन्हें हम कैटेटोमा कहते हैं। The drug used in treating of neoplasm as called anti-neoplastic drugs। इस सेल्स की ग्रोथ को
या फिर इन सेल्स को नष्ट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उन्हें हम एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स कहते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स आर मेडिकेशंस यूज टू ट्रीट कैंसर। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स का यूज़ हम करते हैं कैंसर ट्रीट करने के लिए, कैंसर की ख़त्म करने के लिए हम इस दवाइयों का यूज़ करते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड एंटी कैंसर, केमोथेरेपी, केमोसाइटोटॉक्सिक और हैजार्डस ड्रग्स। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स का वर्टिकल यूज़ होता है, ये आपके एंटी कैंसर में, केमोथेरेपी में, केमो में, साइटोटॉक्सिक्स और हैजार्डस ड्रग्स की तरह यूज़ होती हैं और उन्हें हम इस सब ड्रग्स का भी कहते हैं। दिस ड्रग्स कम इन मैनी फॉर्म्स, ये आपकी बहुत सारी फॉर्म्स में आती हैं। सम आर लिक्विड्स दैट आर इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स एंड सम आर पिल्स दैट पेशेंट्स टेक। इसमें से कुछ आपकी लिक्विड फॉर्म में आती हैं, कुछ इंजेक्शन फॉर्म में आती हैं और कुछ पिल्स फॉर्म में आती हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं। बात करें क्लासिफिकेशंस की, तो ये क्लासिफिकेशंस 5 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट जो क्लास है आपकी वो है अल्कलाइटिंग एजेंट्स। अल्कलाइटिंग एजेंट्स जिसमें आपकी ड्रग्स आती है क्लोराम्ब्यूसिल और ब्यूसाल्फेन, साइक्लोफॉस्फेटसमाइड। और सेकंड है आपकी एंटी मेटाबोलाइट्स जिसमें कि आपकी उस सेल्स को मेटाबोलाइज नहीं होने देती, जिसे हम एंटी मेटाबोलाइज कहते हैं। और उसमें आपकी आने वाली ड्रग्स हैं एजाथियोप्यूरिन और फ्लोरोएसिल और मेथोट्रेक्सेट और मेर्सेप्टोप्यूरिन्स। थर्ड आपके प्लांट प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो आपके प्लांट से मिलते हैं और आपके कैंसर्स या न्यूप्लास्टिक को डिसीज़ को ट्रीट करने में यूज़ किए जाते हैं, तो आपके प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये आपके विनका एल्कलॉइड्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स, इस डिसीज़ में हम कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रग्स भी यूज़ करते हैं जिसमें आपकी एक्टिनोमाइसिन आती है और ड्यूनोरोबिसिन भी आती है और मिटोमाइसिन आती है। मिसेलिनियस मतलब कुछ और भी ड्रग्स हैं जो अलग ड्रग की हैं जिसमें आपकी सिस्प्लेटिन्स आती हैं। ये थी आज की क्लासिफिकेशंस और उसकी डेफिनेशंस, कैसे ये कैंसर होता है हमें, और उसमें डेफिनेशंस थी और उसकी क्लासिफिकेशन थी। बात करेंगे इसकी ड्रग्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।